के साथ मिलकर अपने ही पति की मौत का रचा षड्यंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गाजियाबाद में प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की मौत का षड्यंत्र रच दिया। थाना सिहानी गेट पुलिस ने आरोपी पत्नी राधा और उसके प्रेमी राजेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त कैंटर और मृतक राजेश का मोबाइल, पैन कार्ड, डीएल, आधार कार्ड, पर्स व आला कत्ल रस्सी भी बरामद की है। मृतक मनोज पेशे से ई रिक्शा चलाने का कार्य किया करता था। मृतक की पत्नी राधा और राजेश के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। जब इस बात की भनक मृतक मनोज को लगी तो उसने इन दोनों का विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर मनोज की हत्या की साजिश रच डाली। राजेश पेशे से ट्रक चालक था और उसने अपने ट्रक के अंदर ही मनोज को शराब पिलाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। डीसीपी नगर कुंवर ज्ञान जैन सिंह ने बताया कि पत्नी राधा ने पति मनोज को प्रेमी राजेश के पास भेजा था। प्रेमी राजेश ने पहले मनोज को ट्रक में शराब पिलाई और जब मनोज नशे में हो गया तभी उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने राधा व राजेश को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सुधाकर सिंह चौहान की रिपोर्ट। सर, हत्या का खुलासा किया गया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ साजिश से हत्या को अंजाम दिया गया। क्या कुछ घटनाक्रम रहा, किस तरह से पुलिस आरोपियों तक पहुंची? सियानी गेट थाना क्षेत्र में 7 तारीख को मनोज सनाप्राम खिलाड़ी, जो कि भाटिया मोड़ दौलतपुरा में किराए पे मकान में अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था, वो अपने घर से उसकी पत्नी ने 8 तारीख को ये सूचना दी कि उसका पति 7 तारीख से गायब है और उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई 8 तारीख को। और पूरे घटनाक्रम की जब तफ्तीश की गई और इसका अनावरण हुआ तो उसमें पता चला है कि मनोज की पत्नी राधा ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके राजेश गुप्ता, जो कि उसी फ्लैट में उनके साथ बगल में रहता था, उसके साथ मिलकर के उसके पति की हत्या कर दी। और उसमें हत्यारे की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फ़ोन, उसका आईडी कार्ड, उसका जो रस्सी है जिससे उन्होंने हत्या की है, साथ ही साथ उसमें कपड़े का इस्तेमाल भी किया है, कंबल का इस्तेमाल किया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीज़ें मृतक के जो था वो ट्रक से बरामद हुआ है। ये ट्रक चालक था राजेश गुप्ता, जो उसका प्रेमी था, ट्रक चालक था। और उसने उसको मार करके फैक्ट्री में ट्रक चलाता था, फैक्ट्री के पहले उसने मार करके उसी ट्रक में लाश छुपा रखा था और बाद में वो झज्जर सामान लाद के जा रहा था तो डासना गेट से 17 किलोमीटर दादरी की ओर जा करके उसने लाश को फेंक दिया था। लाश की रिकवरी हुई है, उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पूरे घटनाक्रम में खुलासा होने पर राजेश गुप्ता और राधा गुप्ता दोनों को जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। सर, वजह क्या रही, क्या बताया आरोपी ने, क्यों उसकी हत्या की? राजेश गुप्ता जो उसका पड़ोसी था वो मृतक मनोज की पत्नी राधा से प्यार करता था और दोनों ने मिल करके एक कुचक्र रचा था और उसके बाद उसने इसी वजह से मनोज की हत्या की। सर, किस तरीके से पुलिस हत्या आरोपियों तक पहुंची, घटना का खुलासा पुलिस द्वारा किया गया? पुलिस को सबसे पहले शक राजेश गुप्ता पे ही था, क्योंकि इसके पहले कुछ छिटपुट घटनाएं हो चुकी थी और राजेश गुप्ता को जब टैकल किया गया, जब उससे बातचीत की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और राजेश गुप्ता की निशानदेही पे ही ट्रक से मृतक का मोबाइल फ़ोन और उसके अन्य सामग्री जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और कंबल है और रस्सी है इत्यादि की बरामदगी हुई है। सर, घटना से जुड़ा ऑडियो भी उसको मिला है, सीसीटीवी भी सामने आया है। क्या कुछ सर नजर आ रहा है? और जो ऑडियो में बातचीत हो रही है हत्या से पहले का बताया जा रहा है, तो क्या उसमें क्या बातचीत हो रही है सर? मोबाइल फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग है उसको देखने से राधा और राजेश के बीच में बात हो रही है और उस पूरे घटना के विषय में वो आपस में जो प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग का जिक्र उसमें है। इसके अलावा जो मृतक था उसका मोबाइल चाहे वो अपने आप दब गया हो या मृतक ने सतर्कतावश जो है उसको पहले से रिकॉर्डिंग उसकी ऑन कर रखी थी, उसमें राजेश द्वारा जब उसको मारा जा रहा है तो उसमें एक शब्द आ रहा है कि जब तक तू जिंदा रहेगा तो राधा मुझे नहीं मिलेगी। उसमें इस तरह के उसका वॉइस उसमें रिकॉर्ड हुआ है, जिससे कि ये स्पष्ट क्लियर हो रहा है और ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम लोगों को मिली है जिससे उसमें मारते हुए दिख रहा है वो। तो ये सब सारी चीज़ें इतना मजबूत साक्ष्य हैं कि इन दोनों लोगों को इसमें सज़ा अवश्य होनी चाहिए। सर, कब से दोनों के बीच प्रेम संबंध थे सर? इनके बीच में करीब 1 साल से इनके बीच में आपस में प्रेम संबंध थे। 7 तारीख को मनोज सनाप्राम खिलाड़ी, जो कि भाटिया मोड़ दौलतपुरा में किराए पे मकान में अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था,
वो अपने घर से उसकी पत्नी ने 8 तारीख को ये सूचना दी कि उसका पति 7 तारीख से गायब है और उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई 8 तारीख को। और पूरे घटनाक्रम की जब तफ्तीश की गई और इसका अनावरण हुआ तो उसमें पता चला है कि मनोज की पत्नी राधा ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके राजेश गुप्ता, जो कि उसी फ्लैट में उनके साथ बगल में रहता था, उसके साथ मिल करके उसके पति की हत्या कर दी। और उसमें हत्यारे की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फ़ोन, उसका आईडी कार्ड, उसका जो रस्सी है जिससे उन्होंने हत्या की है, साथ ही साथ उसमें कपड़े का इस्तेमाल भी किया है, कंबल का इस्तेमाल किया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीज़ें मृतक के जो था वो ट्रक से बरामद हुआ है। ये ट्रक चालक था राजेश गुप्ता, जो उसका प्रेमी था, ट्रक चालक था। और उसने उसको मार करके फैक्ट्री में ट्रक चलाता था, फैक्ट्री के पहले उसने मार करके उसी ट्रक में लाश छुपा रखा था और बाद में वो झज्जर सामान लाद के जा रहा था तो डासना गेट से 17 किलोमीटर दादरी की ओर जा करके उसने लाश को फेंक दिया था। लाश की रिकवरी हुई है, उसका पोस्टमार्टम हुआ है। पूरे घटनाक्रम में खुलासा होने पर राजेश गुप्ता और राधा गुप्ता दोनों को जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। सर वजह क्या रही, क्या बताया आरोपी ने, क्यों उसकी हत्या की? राजेश गुप्ता जो उसका पड़ोसी था वो मृतक मनोज की पत्नी राधा से प्यार करता था और दोनों ने मिल करके एक कुचक्र रचा था और उसके बाद उसने इसी वजह से मनोज की हत्या की। सर किस तरीके से पुलिस हत्यारोपियों तक पहुंची, घटना का खुलासा पुलिस को रखी? पुलिस को सबसे पहले शक राजेश गुप्ता पे ही था क्योंकि इसके पहले कुछ छिटपुट घटनाएं हो चुकी थी और राजेश गुप्ता को जब टैकल किया गया, जब उससे बातचीत की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और राजेश गुप्ता की निशानदेही पे ही ट्रक से मृतक का मोबाइल फ़ोन और उसके अन्य सामग्री जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और कंबल है और रस्सी है इत्यादि की बरामदगी हुई है। सर घटना से जुड़ा ऑडियो भी उसको मिला है, सीसीटीवी भी सामने आया है, क्या कुछ सर नजर आ रहा है? और जो ऑडियो में बातचीत हो रही है हत्या से पहले का बताया जा रहा है, तो क्या उसमें क्या बातचीत हो रही है सर? मोबाइल फ़ोन की जो रिकॉर्डिंग है उसको देखने से राधा और राजेश के बीच में बात हो रही है और उस पूरे घटना के विषय में वो आपस में जो प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग का जिक्र उसमें है। इसके अलावा जो मृतक था उसका मोबाइल चाहे वो अपने आप दब गया हो या मृतक ने सतर्कतावश जो है उसको पहले से रिकॉर्डिंग उसकी ऑन कर रखी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।